लीडर्स की एक खास क्वालिटी होती है। जिन सिचुएशन को हम तबाही मानते हैं, जलजला मानते हैं, मुश्किलें मानते हैं, उन सिचुएशंस को ये लीडर्स चुनौती मानते हैं, चैलेंजेस मानते हैं। और इन चैलेंजेस के साथ खेलना, उनसे उबरना, उनसे जीत जाना, इस काम में इन्हें बड़ा मज़ा आता है। मिस्टर जयवर्धन ऋषि की भी यही आदत है। जिस सिचुएशन को हम और आप बहुत बड़ी तबाही और अपने एबेकस एंड वैदिक मैथ्स के बिजनेस के लिए बहुत बड़ा जलजला, बहुत बड़ी मुसीबत मानकर चल रहे थे, उसी सिचुएशन को मिस्टर जयवर्धन ऋषि कुछ अलग नज़र से देखते हैं। पिछले वीडियो में उन्होंने बताया था कि कैसे हम और आप यानी कि नॉर्मल एबेकस एंड वैदिक मैथ्स ट्रेनर कोविड-19 के बाद की सिचुएशन को बड़ी ही वर्स्ट कंडीशन मान के चल रहे हैं और अपने बिजनेस के लिए तो बस यूं मानकर चल रहे हैं कि वो खत्म हो गया है। लेकिन इस वीडियो में मिस्टर जयवर्धन ऋषि हमें बताएंगे कि किस तरह से वो इस पूरे पैंडेमिक की सिचुएशन को देखते हैं और उसमें हमारे बिजनेस के लिए आशा की किरण उन्हें कहां दिखाई देती है। सुनिए वो क्या कहते हैं। So this became the reason that we started losing our focus और क्योंकि हमने अपना फोकस लूज़ कर दिया और फोकस लूज़ करने का कारण ये है कि हमारे पास इसका कोई सही सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है कि ये समय एक ग्लोबल पैंडेमिक का है और इसने पूरी परिस्थितियों को हर तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है, पर हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन है इसका ऐसा कोई एंड नहीं है कि इसके बाद कोई उजाला नहीं होने वाला। ये सभी जानते हैं कि समय रहते या समय बीतने के साथ ये समय धीरे धीरे निकल जाएगा और हम एक नई परिस्थिति और एक न्यू नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारी जो ऑडियंस है, जिस तरह के पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे पास एबेकस और वैदिक गणित और मेंटल मैथ ट्रेनिंग सीखने के लिए भेजते हैं, वो ऑडियंस इस बात को बहुत अच्छे से समझती है और वो कभी भी अपने बच्चों को 2-2.5 साल के लिए लिमिटेड एक्सपोजर की तरफ नहीं धकेलेंगे, बल्कि इस समय वो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उनके बच्चों को घर में रहते हुए एक कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल लर्निंग एनवायरनमेंट वो दे सकें। क्योंकि वो इस सोच के मालिक हैं, तभी वो एबेकस क्लासेस अपने बच्चों को ज्वाइन करवाते हैं और एक एडिशनल एबिलिटी अपने बच्चों में डालने की उनको ज़रूरत महसूस होती है। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें अपना फोकस लूज़ नहीं करना है। और अगर आप ध्यान दें तो हमारी ऑडियंस को अगर आप सिर्फ टारगेट करें तो हमारी ऑडियंस अभी भी तैयार है अपने बच्चों को एबेकस क्लासेस और इस तरह के प्रोग्राम्स में भेजने के लिए, जिससे कि बच्चों के स्किल एनहांसमेंट होता रहे। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं और इसी गलत फहमी में हम सोच रहे हैं कि शायद हमारे बिज़नेस को भी नुकसान पहुंच गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रादर हम अपना फोकस लूज़ करने की वजह से ज़्यादा नुकसान खा रहे हैं देन दी चेंज्ड मार्केट कंडीशंस। अगेन आई वुड रिपीट कि अगर हम अपना फोकस वापस इंटैक्ट करें अपनी ऑडियंस के प्रति, तो ज़रूर हमारे को दोबारा से एडमिशन्स मिलने लगेंगी, बट हमें उसका सॉल्यूशन नए तरीके से आगे ऑडियंस को देना पड़ेगा। अगर आप इस वक्त देखें तो वाइट हैट जूनियर की कोडिंग क्लासेस की खूब मार्केटिंग चल रही है फेसबुक पे और वो लोग एडमिशन्स ले रहे हैं और 1-1 घंटे के वो कई 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ओनली थिंग इज़ कि आप अपना फोकस लूज़ कर गए और विच इज़ वेरी नॉर्मल, बड़ा नॉर्मल है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बट अब समय आ गया है कि हम अपने फोकस को वापस इंटैक्ट करें और जो बुरी परिस्थिति हमने झेली है उसको अपने तजुर्बे और अपनी मेहनत के साथ उसमें से बाहर निकलें। हमारी जो ऑडियंस है, जिसको हम हमेशा से केटर करते आए हैं, जिनके बच्चे हमारे पास आके पढ़ते हैं, ये वो ऑडियंस है जो कुछ भी हो जाए अपने बच्चों के एजुकेशन और लर्निंग ग्राफ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देंगे।
और ये मैं बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन के बाद और बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको ये बात कहने के लिए हिम्मत कर रहा हूँ। और इसके पीछे के क्या कारण हैं ये मैं अब आपसे आगे शेयर करता हूँ।